हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। I'm गुरक्षित। और आपको जैसे कि याद होगा, इसी चैनल पे हमने कुछ दिन पहले एक लैपटॉप का रिव्यू किया था कि बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स इन 2020। सो उस लैपटॉप के रिव्यू में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि इसकी रैम और रोम बहुत अच्छी है। सो मैंने सोचा कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ कि रैम और रोम क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि रैम और रोम क्या होता है। अब मुझे भी आधा अधूरा याद था, तो मैंने उस पर थोड़ी सी रिसर्च की और फिर आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाई। सो सी यू गाइस आफ्टर द इंट्रो। From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more. So let us straight away come to the full form of RAM and ROM. So RAM and ROM stands for Random Access Memory and Read Only Memory. So अब हम इनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे भी पहले डाउट था, अब मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च करके इसे अपना डाउट क्लियर किया है। सो मैं आपको भी डाउट क्लियर करता हूँ। सो इसमें जो फर्स्ट डिफरेंस है वो है कि जो रैम होती है वो वॉलेटाइल है और जो रोम होती है वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ कि जो भी काम आप रैम में कर रहे हो वो जैसे कि जब तक पावर ऑन है तब तक वो आप काम कर सकते हो, बट अगर पावर चली गई एकदम से तो काम सेव नहीं होगा, मतलब पूरा इरेज हो जाएगा। अगर आप दोबारा पावर आएगा, आप ओपन करोगे अपना कंप्यूटर और डिवाइस, सो वो सेव नहीं होगा। सो ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सेव नहीं होता, इससे कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। अब बात कर लेते हैं कि रोम की, जिसमें आती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। कि रोम में ऐसा है कि अगर आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो और पावर एकदम से ऑफ चली जाती है, सो तभी भी जो आपकी वो चीज़ है वो पूरी तरह से इरेज नहीं होगी रैम की तरह वो। सो चलो हम बात कर लेते हैं अपने सेकेंड डिफरेंस की बिटवीन रैम एंड रोम। सो हमारा सेकेंड डिफरेंस ये है कि जो रैम का साइज होता है वो ऑलमोस्ट 64 MB से लेकर 16 GB तक एक्सपैंडेबल रहता है, और जो रोम होती है वो हमेशा रैम से कंपेरेबल स्मॉल ही रहती है, जैसे कि MBs में उसका काउंट रहता है। तो चलिए भी हम अपने आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम की। सो हमारा थर्ड डिफरेंस ये है कि जो रैम है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टलीस्ट मेमोरी है, क्योंकि उसकी जो स्पीड है बहुत तेज है, मतलब बहुत तेज काम करती है। और दूसरी तरफ ही अगर आप देखो तो जो रोम है वो बहुत ज़्यादा चीप है और बहुत स्लो काम करती है। सो ये आप इजीली समझ जाओ कि चीप है तो स्लो काम करेगी, और जितना आप वो महंगा लोगे या कॉस्टली लोगे उतना वो फास्ट काम करेगा। सो चलो फिर अपने फोर डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं, जो है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। सो ये है कि जो रैम है वो आप उसे कहते हैं रीड एंड राइट मेमोरी, कि उसमें आप अपने चेंजेस मॉडिफाई भी कर सकते हो, बट जो रोम होती है उसमें आप अपने चेंजेस मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक रीड ओनली मेमोरी, इसलिए उसका नाम रीड ओनली मेमोरी जो है रोम, इसीलिए उसका नाम रोम है, क्योंकि उसमें आप कुछ भी अपने हिसाब से मॉडिफाई नहीं कर सकते, जो भी प्रीसेट होता है वही उसमें चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी भी कोई लैपटॉप लिया किसी भी कंपनी का, जैसे मैंने HP का लिया है, सो इसमें क्या होता है जैसे कि जब भी आप स्टार्ट करते हो अपने लैपटॉप को तो सामने एक साइन बना हुआ नहीं आता कि HP और फिर लोडिंग होती है। सो ये पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है जिस कंपनी ने इसे बनाया, जैसे कि HP ने बनाया तो उसने पहले से इसमें प्री इंस्टॉल्ड दिया हुआ है कि उसे HP करना है, वो कुछ भी करके PH नहीं कर सकता, वो पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है, हम उसे चेंज कभी नहीं कर सकते। अब आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम आफ्टर नोइंग इट्स यूसेज। तो जो रैम की यूसेज होती है, जैसे कि आप कोई भी अपने कंप्यूटर पे या फिर CPU पे टास्क कर रहे होते हो, तो जो सारे टास्क होते हैं वो रैम पे रनिंग चलते हैं, और जैसे कि अगर आप उसे सेव कर देते हो तो फिर वो हार्ड डिस्क में मूव हो जाते हैं रैम से। सो रैम का यूज़ यही है कि जो भी आप प्रेजेंट में काम कर रहे हो वो उसमें आप रैम में काम करते हो। हाँ, सो अभी हम बात कर लेते हैं कि रोम की यूसेज की। सो रोम की यूसेज ये है जैसे कि जो भी कंपनी अपने पहले से प्री इंस्टॉल्ड उसमें डालती है, जैसे कि जब PC स्टार्ट होगा, जो मैं आपको पिछले उसमें एग्जांपल दे चुका हूँ पिछले पॉइंट में, पर दोबारा बता देता हूँ कि जब भी आप बूट स्टार्ट करते हो, या उसे हम सिंपल शब्द में कहें कि आप अपने PC को स्टार्ट करते हो, तो HP का जो लोगो आता है वो अपने आप पासवर्ड की तरफ डायरेक्ट करता है, फिर PC खोलता है। सो ये सारी जो प्री इंस्टॉल्ड चीज़ें, ये सब इंस्ट्रक्शंस और ये सब आपके रोम में सेव होती है। सो ये रोम का यूसेज है इन अ कंप्यूटर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज की वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रखी। सो अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगी कि ऐसी और वीडियोज़ डालूँ। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।